बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा वो 6 कैनाल्स जो दरियाए सिंध पर पंजाब के मुकाम पर बनाई जा रही हैं, और फिर जो बलूचिस्तान की आज सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब 6 अप्रैल को एक अहम खिताब करने जा रहे हैं। उस खिताब में उन्होंने जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से उनकी गुफ्तगू होगी, और उसके साथ साथ वो जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं जिस पर सिंध सरापा एहतजाज बना हुआ है उसके हवाले से वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं दरिया सिंध पर पंजाब के मुकाम पर, उसकी जो पेशरफ्त हुई है गुज़श्ता दिनों, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर असलान साहब ने उसमें 2 बड़ी अहम बातों का इंकशाफ किया था। सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि जो 6 कैनाल्स बनाई गई हैं एकनिक के इजलास में, एक तो उसकी मंजूरी दे दी गई है और उसके लिए 210 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने फिर इस बात का भी इंकशाफ किया कि न सिर्फ 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं बल्कि एक ग्रेटर थल कैनाल भी बनाई जा रही है, और उसके लिए भी एकनेक के इजलास में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले तो तमाम लोगों को यही मालूम था कि वो महज 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं, लेकिन बैरिस्टर अरसलान जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इन 6 कैनाल्स के साथ साथ ग्रेटर थल कैनाल का भी मंसूबा न सिर्फ ज़ेर गौर है बल्कि उसको मंजूर कर लिया गया है, और उसके लिए भी 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अब ग्रेटर थल कैनाल का मैं माजी के हवाले से कुछ आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये मंसूबा 40 साल पुराना मंसूबा है, और इस ग्रेटर थल कैनाल को 1980 की दिहाई में भी तामीर करने की कोशिश की गई थी। फिर 1990 की दिहाई में भी इसकी तामीर के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उस वक्त की MRD की तमाम सियासी जमातों की सख्त मज़म्मत के बाद इस ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा मनसूख कर दिया गया था। और ये जो मंसूबा था ग्रेटर थल कैनाल का, इस मंसूबे के मुतालिक ये बताया जाता था उन ज़माने में कि ये जो रिटायर्ड जनरल्स को ज़मीनें दी गई थी भावलपुर के मुकाम पर, ये कैनाल्स उस ज़मीनों के लिए बनाई जा रही थी इसलिए कि वहाँ पानी मौजूद नहीं था और उस ज़मीन को सैराब करने के लिए पानी की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इस थल कैनाल को बनाया जा रहा था। लेकिन वहाँ लोगों के सिंध के अवाम की मुज़ाहमत के बाद उस कैनाल को पोस्टपोन कर दिया गया था, और फिर ये भी कहा गया कि इस कैनाल में सैलाबी पानी को छोड़ा जाएगा और ये आम दिनों में कैनाल्स को बंद रखा जाएगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये कैनाल अब मुस्तकिल तौर पर खोल दी जाएगी तामीर होने के बाद। ये मंसूबा उस वक्त बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 6 कैनाल जो बनाई जा रही हैं उसके साथ ग्रेटर थल कैनाल का वो पुराना मंसूबा भी हुकूमत की जानिब से खोल दिया गया है, और अब उस पर भी काम शुरू हो चुका है, और उस पर एकनेक के इजलास में 20 अरब रुपए रख दिए गए हैं। 6 कैनाल्स जिस पर 210 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और ग्रेटर थल कैनाल जिस पर 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये कहना है वज़ीर आला सिंध के मुशीर और सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर असलान साहब का। तो ये इस सूरत हाल की वजह से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 6 अप्रैल को ख़िताब करना है पूरी कौम से, सहाफ़ियों से, तमाम लोगों को अपनी उनकी जो सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से वो आवाम को हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। तो इस वक्त ये बड़ा अहम इशू है। उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 6 अप्रैल को इतवार के रोज़ ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है मुल्क के सहाफ़ियों से और आवाम से, जो उनके कारकुनान हैं या उनके जो ज़िम्मेदारान हैं। अब वो गुज़श्ता रोज़ जो बलूचिस्तान के हवाले से अल्ताफ़ हुसैन साहब का ख़िताब था उसको उन्होंने जो आवाम से ख़िताब किया वो मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपको पढ़कर सुनाऊंगा। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़श्ता रोज़ अपने कारकुनान से फ़िक्री नशिस्त से ख़िताब के दौरान चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब समेत तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, ISI MI के चीफ साहिबान,
तमाम कोर कमांडर्स और ऑपरेशन कमांडर्स से अपील की है कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है इंतहाई नाजुक मोड़ पर जा पहुंची है। उनका कहना था कि जिसे तमाम तर सख्तियों के बावजूद काबू पाना नामुमकिन नज़र आ रहा है। अल्ताफ़ हुसैन का कहना था कि मैं तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपने 46 साल तजर्बे की रोशनी में यह कहने पर मजबूर हूँ कि अगर आज या सुबह मुस्बत फैसले नहीं किए गए तो मुझे मुस्तकबिल में भयानक मंजर नज़र आ रहा है। उनका कहना था कि लिहाजा मैं माजी की तरह एक मरतबा फिर अपने अपील दोहराऊंगा कि आप तमाम तर ताकतवर और बाख्तियार साहिबान खुदारा अपनी अना को बालाए ताक रख कर कुर्बानी दीजिए, ताकत का इस्तेमाल बंद करके मुज़ाकरात का आगाज़ कीजिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये भी कहना था कि मुल्क को बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल साहब ने अपने मुतालबात के लिए जो 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद लखपास से वो कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा अख्तर मेंगल साहब से संजीदगी से मुज़ाकरात कीजिए, उनके मुतालबात पर ठंडे दिल से गौर कीजिए, उनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि डॉक्टर माहिरीन बलोच समेत तमाम गिरफ्तार बलोच यकजहती के मर्द, ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्गों को रिहा किया जाए, लापता अफराद को बाजियाब किया जाए और बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन बंद किया जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि KPK में ड्रोन हमले बंद किए जाएं, लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएं। इन्होंने बलोचों, पख्तूनों और दीगर अक्सर पसंद जो लोग भी इस वक्त गुस्से और इश्ताल में, उनसे भी अपील की है कि वो भी अब फायरबंदी करें और बातचीत का आगाज़ करें। उन्होंने कहा कि मैं तमाम बाख्तियार लोगों से अपील करता हूँ कि ज़ख्मों पे मरहम रखने का वक्त आ गया है, मुल्क को बचाने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार करें, मुज़ाकराती जो है वो वाहिद हल है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इन दोनों इश्यूज़ पर 6 अप्रैल इतवार के रोज़ खिताब करना है और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अगर 6 कैनाल्स के हवाले से जो दूसरी सियासी जमातों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और ये कहा जा रहा था कि सिंध के शहरी हलके जो हैं, दरिया सिंध पर जो 6 कैनाल्स बनाई जा रही हैं उसमें उनकी खामोशी मायना ख़ेज़ है। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इससे कबल एक अपनी खिताब के दौरान ये ज़रूर कहा था कि वो कैनाल्स के हवाले से सिंध के लोगों के साथ खड़े में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक प्रोपेगेंडा मुहिम के ज़रिए ये कोशिश की गई थी कि जैसे सिंध के शहरी लोग जो हैं इस कैनाल्स के हवाले से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं। लेकिन 6 अप्रैल को वो जो खिताब करने जा रहे हैं उस हवाले से सिंध के शहरी हलकों की जो सियासी हिकमत अमली है या जो सूरत हाल है वो बिल्कुल सामने नज़र आ जाएगी और फिर देखना ये है कि सिंध के शहरी और देही इलाके के लोग मिलकर इस 6 कैनाल्स और ग्रेटर थल कैनाल्स को रोकने में किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।